स्पाइसेस तो अभी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि मैं जोडिएक्स के रिगार्डिंग रीडिंग्स कर रही थी, लेकिन बीच में थोड़ी स्किप हो गई थी, तो अभी हम वापस से जोडिएक्स कंप्लीट करते हैं। तो आज वाटर साइन की जो पाइसेस जोडिएक्स है, आज उनके लिए रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ठीक है, तो गाइडेंस भी आपके लिए रहेंगे, प्लस आपको इनिशियल्स भी दिए जाएंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स, उनके नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है। तो 2 कार्ड्स हमें मिले हैं, एक है 5 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है और 3 कार्ड्स आए हैं, दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है 6 ऑफ कप्स। आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस, या तो वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो एयर साइन मुझे फील हो रहे हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट, एंड अगेन एयर साइन एंड फायर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो इनिशियल स्टेज में जब भी आपको मिलेंगे तो ये पर्सन आपको थोड़े कंफ्यूज दिखेंगे। ठीक है, ये पर्सन के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे ये थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे, या इनकी ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे इनके जीवन में कुछ इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन मुझे आपको बहुत इनिशियल स्टेज में मिलते हुए दिख रहे हैं, एंड आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप भी हो सकता है कि आप एज में छोटे हो, ये पर्सन बड़े हो, या ये छोटे हैं आप बड़े हैं, तो कुछ इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है। मतलब थोड़ी बहुत इमेच्योर एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में तो दिख रही है। ऐसी चीज़ भी हो सकती है जब आप लोग स्टार्टिंग में मिलते हो, कोई ऑनलाइन मुलाकात हो सकती है, या सेम वर्क फील्ड आप लोगों के हो सकते हैं, या ये अलग सिटी, स्टेट, कंट्री, अलग कस्टम ट्रेडिशन के हो, अलग रिलीजन के हो, वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। ये पर्सन से आप जब भी मिलोगे, आप इनके साथ बिताए हुए पलों को आप याद बहुत ज़्यादा करने वाले हो, आप नहीं भूलोगे। बिकॉज ये पर्सन आपको एक नॉस्टैल्जिक वाइब्स देंगे, आपको ऐसी फील होगी जैसे कि इस पर्सन को आप बहुत पहले से जानते हो, पता नहीं कितने जन्मों से आप जानते हो। जो एक चीज़ होती है ना कि आपको देख के ऐसा लगता है जैसे कि आपको मैं बरसों से जानता हूँ या जानती हूँ, तो बिल्कुल वही डायलॉग यहाँ पे फिट हो रही है। बिकॉज यही चीज़ आप लोगों की होगी। ये कोई फ्लर्टिशियस लाइन में नहीं बोल रही हूँ, सच में आपको ये चीज़ फील होगी अंदर से। ठीक है, भले ही आजकल के डेट में लोगों को ये कॉमन लगता है, लोगों को ये डायलॉग जैसा लगता है कि हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए लोग इस तरीके के लाइंस बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इस केस में, जो आपके केस में मुझे दिख रही है फॉर पाइसिस, तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी। ठीक है, आपको वो वाइज फील होगी। एंड ये पर्सन भी ऐसे होंगे जो कोई कम्युनिकेशन फील्ड इनका हो सकता है, जहाँ पे ये बहुत क्लियर कट बातें रखेंगे, बहुत क्लियर कट ये ओपन भी होंगे। ठीक है, इनकी बोली, जो भी ये बोलते हैं, जो भी ये कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक स्वीटनेस होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक हीलिंग होगी जो आपको फील होगी। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन ने भी काफ़ी कुछ अपने जीवन में हील किया है। इस पर्सन ने भी पेन, ट्रॉमास, बैक स्टेप, चीटिंग, सब चीज़ों को इस पर्सन ने हील किया है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो यस, ये आपके पास्ट के पर्सन है जो आपके एक्स पार्टनर है, बिकॉज आप इनको ऑलरेडी जानते हो। ये चीज़ मैं अभी क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को, इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है। 555 एंजल नंबर आपको दिखेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स से मैंने कहा था ना। सो ये एनर्जी है कि ये पर्सन थोड़े जगल करेंगे। ठीक है, ये पर्सन को डिसीजन लेने में या तो टाइम लगेगा, या आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आएगी, तो ये आपके एक्स पार्टनर होंगे, तो ऑफ कोर्स आपको दोबारा इनको एक्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो एक वो भी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा है ना, कुछ तो डिफरेंस यहाँ पे होगा, या कुछ लड़ाई झगड़े अगर पास में आपका किसी के साथ हुआ था ना, वो पर्सन वापस आ रहे हैं, तो आपको अभी दिक्कत हो रही है उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में मेरे साथ ऐसी चीज़ें की है, तो अब ये फ्यूचर में अगर वापस से कर दे तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। सी, द लवर्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन तो डेफिनेटली फॉर श्योर एक कनेक्शन, हायर कनेक्शन आपके साथ रखेंगे। आपके साथ इनका एक हायर कनेक्शन रहेगा, जिसके लिए वापस डेस्टिनी आपको इनसे मिलवाएंगे। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत इंटेंस होगा, जिसके लिए आप इनकी तरफ खींचे हुए चले जाओगे वो चीज़ भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 साल से आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को।
ये इनको आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप लोगों के बीच में हो सकता है जो आप लोगों को मिलवाएंगे इनसे, या ऐसे ही आप लोग मिले हो। फॉर श्योर आप लोग मिल चुके हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे मुझे डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ। यस ऑफ कोर्स आप मिल चुके हो, एंड जब से आप इनसे मिले हो आपको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, इमोशनली आप भी पेन में हो, तो वो एक चीज़ बन रही है। तो सबसे पहले तो गाइज आपको अपने इमोशनल पेन को हील करना ही होगा, बिकॉज आप लोग वाटर साइन के हो तो इमोशन ज़्यादा सरफेस होंगे ही आप लोगों के, तो वही चीज़ हो रही है। जेमिनाई इनके जोडिएक हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं ये व्यक्ति, अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कब तक आप लोगों की शादी होगी। सीधा हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो सी जब हेरोफेंट की एनर्जी आती है तो ये कहीं ना कहीं हम मैरिज के लिए इस कार्ड को मानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की अगर शादी में दिक्कत आ रही थी, शादी नहीं हो रही थी, तो वो आपके ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, ठीक है। तो मैरिज आपकी काफ़ी नज़दीक है एंड आप बहुत ही जल्द मैरिज को मैनिफेस्ट भी करोगे, ठीक है। तो अभी जिस सिनेरियो से भी आप लोग मिलते हो, ये आपको जो भी कहते हैं, जैसे भी जो भी चीज़ें होती है, बिकॉज डिटेल वाइज आज मैं नहीं कर रही हूँ, बस टू द पॉइंट ही आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो यस काफ़ी नज़दीक है, बहुत ही जल्द आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, वो बहुत ही जल्द आपकी तरफ मूव ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बन रही है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अगर कोई आ रहा है आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रॉमास अभी भी है जो आपको हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज 4 ऑफ कप्स आपकी भी एनर्जी आ रही है कि आप अभी भी पास की चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, तो उस चीज़ को आपको हील करना है पहले, ठीक है। बिकॉज आपके मैरिज के टाइमलाइन में आप कहीं ना कहीं एंटर कर चुके हो, और मैंने मैरिज टाइमलाइन की वीडियोस भी मैंने पहले डाली है, लॉन्ग वीडियोस। आप लोग जाके मैरिज टाइमलाइन की वीडियो देख लेना, या तो मैं वो आप लोगों को पिन कर दूंगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ है, ठीक है, आपकी मैरिज टाइमलाइन नज़दीक आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद स्टक हो, इसके लिए वो चीज़ें रुक गई है, जो चीज़ें होने वाली थी वो रुक गई है। कुछ लोगों की ये चीज़ है कि आप हो सकता है मई के समय में ही आपने अपनी मैरिज का आपका एक टाइमलाइन ओपन हुआ था, लेकिन उस समय आपके कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से वो चीज़ें वापस से डिले हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है। अभी ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है पाइसिस आप लोगों को, बिकॉज अभी तक आप लोगों को चीटिंग्स बैकस्टेप्स ज़्यादा मिले हैं, इसके लिए ही आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी को। सी जस्टिस, आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं इस वक्त, तो डिवाइन का साथ आपके ऊपर है। नवंबर का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, ठीक है। एंड बाकी तो आपके लिए पास के पर्सन है, तो यू ऑलरेडी नो देम बेटर। ये अगस्त का मंथ भी पॉसिबिलिटीज बन सकता है कि आपसे कोई बात करे, आपको कोई कम्युनिकेट करे। 8 डेज भी आने वाले, 8 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 8 पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके बाद के लिए आप रेजोनेट कर सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। चलिए अभी हम गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं दिस इज़ अ मैग्नेटिक कनेक्शन, बहुत आप एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे अपने पार्टनर की तरफ, अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ। एंड अभी अगर आप पुल फील कर रहे हो तो आई थिंक आपको एक बार अपने कनेक्शन को चेक करना चाहिए कि क्या सच में यही पर्सन है आपके, बिकॉज कोई पर्सन तो है यहाँ पे। ओपन योर आइज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर कोई अपनी सफाई आपके सामने दे रहा है, कोई अपनी चीज़ें क्लियरिटी कर रहा है आपके सामने, तो आपको उनको ट्रस्ट करना है, ना कि उनको डिनाई करके उनको आपको माफ़ नहीं करना है, आपको फॉरगिवनेस सीखना है, ठीक है। मेक द एफर्ट्स, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड, ओके। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आप उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो अभी, अगर कोई है तो बेटर आप आगे बढ़ो, बिकॉज आगे भी आपके लिए कनेक्शंस रहेंगे, ठीक है। बिकॉज फोर्स करके कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, आई नो, लेकिन जो कनेक्शन है मैं उसकी बात कह रही हूँ। दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सी डिवाइन खुद यहाँ पे बोल रहे हैं, एंजल्स खुद आपको बोल रहे हो कि आप ऑलरेडी आप मिल चुके हो, जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर है, जिनसे भी आपकी शादी होनी है, आप ऑलरेडी मिल चुके हो। वही है कि आप अभी क्या करते हो। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन होराइजन। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में थे तो वो सेपरेशन ख़त्म होने का समय आ रहा है, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए।
तो लेट्स टेक सम इनिशियल्स, बिकॉज आज मैं बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं कर रही हूँ, टू द पॉइंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनिशियल्स में क्या आया है, डिवाइन क्या इनिशियल्स है, वो है O W E, ओके। के, फिर आपके लिए आया है R, फिर आया है आपके लिए M, फिर H, अगेन R आया है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज X। मुझे रोम की एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। हो सकता है किसी का सपना हो रोम घूमने का, तो यस, या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस बाहर से हो, तो वो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी गाइस, सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड। एंड किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको नंबर सामने दिख रही है। थैंक यू।